हेलो गाइस, स्वागत है आज का हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्मार्ट नर्सिंग प्लस और आज का टॉपिक है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन कम्युनिटीज़। ये जो टॉपिक है नर्सिंग के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से लिया हुआ है, तो चलिए इसे हम समझते हैं। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो कम्युनिटीज़ होती है, तो उसे समझने के लिए हमें कम्युनिटी को किस प्रकार से क्लासीफाई किया है उसे समझना ज़रूरी है। पहली हमारी कम्युनिटी है अर्बन कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी है रूरल कम्युनिटी और तीसरी कम्युनिटी है ट्राइबल कम्युनिटी। ओके, हम इन तीनों कम्युनिटी में कौन कौन से मेजर हेल्थ इशू होते हैं उसको समझेंगे। पहला है अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी मतलब हमारा शहरी क्षेत्र। जो हमारा शहरी क्षेत्र होता है उसमें कौन से मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हम इसमें समझेंगे। अर्बन कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और इन्फेक्शस डिसीज़ अर्बन कम्युनिटी में, शहरी क्षेत्र में अधिक तौर पर देखने को मिल रहा है। अब हम इसे बारी बारी से समझेंगे। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो अर्बन कम्युनिटी में देखने को मिल रहा है, शहरी क्षेत्र में दिख रहा है, उसके पीछे के कुछ कारण हैं। जैसे कि जो शहरी क्षेत्र होता है उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है, जीवन शैली होती है, आप सभी लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। यहाँ पर वर्क का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अधिकतर जो लोग होते हैं किसी के अंडर में काम करते हैं। यहाँ पर का जो कल्चर होता है, ये ऑफिस वगैरह में ड्यूटी करते हैं, जॉब्स करते हैं, तो कोई ना कोई किसी के अंडर में काम करता है। जब हम किसी के अंडर में वर्क करते हैं तो उसका वर्क प्रेशर होता है, क्योंकि वो हमसे काम करवाता है। इसके साथ में यहाँ पर सोशल इश्यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत कम क्लोज रिलेशनशिप लोगों के बीच में देखने को मिलते हैं। लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं। दूसरा जो कम्युनिटी सपोर्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कम्युनिटी के लोग नहीं मिलते। आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ एक सोसाइटी में रहते हैं। ओके, तो इस वजह से लोगों के अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी मेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम अगला हेल्थ इशू समझेंगे अर्बन कम्युनिटी का। अगला हेल्थ इशू है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ओके, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी अर्बन कम्युनिटी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि जो शहर होता है उसमें बहुत ज़्यादा वाहन चलते, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, फैक्ट्री होती है, और बहुत ज़्यादा डेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जगहों में बहुत सारे लोग रहते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो होते हैं कंटिन्यू इरिटेट होने लगते हैं, जिससे लंग्स एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारियां होती है। ओके, अब अगला हेल्थ इशू है इन्फेक्शस डिसीजेस। इन्फेक्शस डिसीजेस भी अर्बन कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, अर्बन कम्युनिटी में जो स्लम्स होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले बहुत छोटे छोटे जगह में बहुत सारे लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, जिससे कि उन्हें अच्छे से क्लीन वाटर, प्रॉपर जो गंदगी होती है घरों की उसको निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं, और जो इन डिसीज़ होती है वो स्प्रेड होती है, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। ये स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, इसके अलावा भी और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है अर्बन कम्युनिटी की, उसको भी हम समझेंगे। ओके, तो अर्बन कम्युनिटी में हमने अभी समझा मेंटल हेल्थ इशू, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शियस डिसीज ये किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी मेजर हो सकती है, उसको हमने स्टडी किया। अब अर्बन कम्युनिटी का दूसरा जो पार्ट होता है, जो मेजर इश्यूज होते हैं, उसको भी हम समझेंगे। ओके, तो अर्बन कम्युनिटी में जो मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं उसमें
दूसरा पार्ट है हमारा जिसमें एनसीडी डिसीज़ के बारे में बात किया है। एनसीडी मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसे कि हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ओबेसिटी एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। ये भी शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको हम, ये जो डिसीज़ के नाम लिखे हैं इनको हम बारी बारी से समझेंगे। ओके, देखिए, तो जो डिसीज़ेस होती है, ये यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस बताइए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी या कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेस, ये जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस की वजह से होती है। यहाँ पर जो फिजिकल वर्क जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है और हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को आगे चल के उसमें डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी या कार्डियक डिसीजेस। ओके, यहाँ पर जो सिटी होती है, आपने हमने पहले देखा है कि यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत फास्ट होती है। ऐसी सिचुएशन में जो कंजप्शन होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, मतलब कि जो प्रिजर्वायर्स के थ्रू जो फूड को रखते हैं उसको अधिक इनटेक किया जाता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर ये ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़ जैसी डिसीज़ेस देखने को मिलती है। साथ में यहाँ की जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो लोगों के ऊपर होता है, जिससे कि हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेस लोगों में देखने को मिलती है। ओके, तो ये थी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन अर्बन कम्युनिटी। आगे हम रूरल और ट्राइबल कम्युनिटी को भी स्टडी करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं जो रूरल कम्युनिटी होती है उसमें मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है। मतलब कि अब हम बढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र की ओर। ओके, तो रूरल जो क्षेत्र होता है, रूरल कम्युनिटी होती है, उसकी जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है बिहेवियर रिस्क फैक्टर। बिहेवियर रिस्क फैक्टर क्या होता है? तो यहाँ पर जो लोग अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिसीज़ को अपने बॉडी में जन्म देते हैं, जैसे कि टोबैको और अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लोग अगर इनटेक करने लग जाते हैं तो उनकी बॉडी में उससे रिलेटेड डिसीज़ देखने को मिलती है, जैसे एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक करने से लीवर किडनीज का ख़राब हो जाना, टोबैको च्युइंग करने से ओरल कैंसर हो जाना। ओके, ये जो होता है बिहेवियर रिस्क फैक्टर भी अर्बन कम्युनिटी में, सॉरी रूरल कम्युनिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो इसकी वजह से भी लोगों को बहुत सारे मेजर हेल्थ इश्यूज आते हैं। अगला है पॉइंट जिसमें लिखा है इन्फेक्शंस एंड वाटर बोर्न डिसीजेस का जो खतरा होता है अर्बन कम्युनिटी की अपेक्षा रूरल कम्युनिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जो क्लीन वाटर सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लोग कुएं या बड़े झील से लेकर पानी पीते हैं, जिससे यहाँ सेफ टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा भी बहुत कम होती है, लेकिन आजकल तो होने लगा है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ जो वाटर बोर्न डिसीज़ होती है उसका फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि इन स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स विलेजेस में फेस करने को मिलती है, स्पेशली रेनी सीजन में, जो बारिश का समय होता है उसमें। अगला इशू है रूरल कम्युनिटी का, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ओके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं अधिकतर यहाँ पर माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं। ओके, उसके पीछे का मेन रीज़न होता है कि लोग वैरायटी ऑफ फूड्स को इनटेक नहीं करते। उनके खेतों में अगर जो चीज़ें होती है अधिकतर उसी को खाना वो चाहते हैं। ओके, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो मार्केट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट या वेजिटेबल्स को परचेस नहीं कर सकते। ओके, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन और एनीमिया की कंडीशंस रूरल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली फीमेल्स में।
अगला है हेल्थ इशू रूरल कम्युनिटी का, इनएडुकेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसका प्रॉपर ना होना। जो रूरल एरिया होता है उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है हेल्थ केयर फैसिलिटी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ जैसे विलेजेस होते हैं तो विलेजेस में भी बहुत, अगर छोटे विलेजेस हैं तो वहाँ पर सब सेंटर की फैसिलिटी नहीं होती, 2 या 3 विलेज मिलाकर एक सब सेंटर होता है। ओके, उसके बाद में पीएससी होता है, सीएससी होता है, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हम पहुँचते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो लोगों में जो डिसीज़ होती है या बेसिक हेल्थ केयर होती है वो पहुंचाना काफ़ी टफ हो जाता है, जिससे कि उन्हें हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो ये थे रूरल कम्युनिटी में जो मेजर हेल्थ इशू है। अब हमने अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी के हेल्थ इशू डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं ट्राइबल कम्युनिटी में, वो क्या होते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी, पहला होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसमें कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, जैसे कि मलेरिया केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो अधिकतर फॉरेस्ट जहाँ होता है उसके आसपास अपने विलेजेस बनाते हैं, तो मॉस्किटोज़ की वजह से मलेरिया के केसेस देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस इन्फेक्शंस भी उन्हें हो जाते हैं, और वो एक से दूसरे में वो स्प्रेड होते हैं, क्योंकि वो आपस में अधिकतर एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जो शहरी क्षेत्र होता है और जो रूरल क्षेत्र होता है उससे उनकी कनेक्टिविटी कम होती है, तो उस डिसीज़ को किस तरह से ट्रीट करना है, इस इन सब चीज़ों का नॉलेज होता है, लेक ऑफ नॉलेज होता है, और वो किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट पहले अपने पारंपरिक तरीक़ों से करना स्टार्ट करते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है उसको स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला हेल्थ इश्यूज़ होता है ट्राइबल कम्युनिटी में माल न्यूट्रिशन का। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्राइबल क्षेत्र होता है उसमें दूसरे जो हमारे कम्युनिटी से उससे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उसमें माल न्यूट्रिशन के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अंडरवेट बच्चे होते हैं। ओके, यहाँ पर जो बच्चे और महिलाएं होती है अधिकतर एनीमिया से सफ़र कर रही होती है, उनमें ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे बड़े जेनेटिक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो यहाँ माल न्यूट्रिशन और एनीमिया ये भी एक मेजर हेल्थ इश्यूज होता है ट्राइबल कम्युनिटी में। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वही जो सेम चीज़ होती है माल न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती है आपके प्रॉपर बैलेंस डाइट, और ये लोग प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं। इस वजह से यहाँ पर माल न्यूट्रिशन और एनीमिया के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली महिला और बच्चों में। अगला हेल्थ इश्यूज है जेनेटिक साइलेंट किलर डिसऑर्डर। मतलब कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि मेजर हेल्थ इशू है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो अपने ही कम्युनिटी में जो मैरिज वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से जो जेनेटिक डिसीज़ होती है उसका जो खतरा होता है बढ़ जाता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। ओके, इन सब चीज़ों की ये जो चीज़ें जेनेटिक डिसीज़ होती है उसका खतरा ट्राइबल कम्युनिटी में ज़्यादा होता है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी में आज के समय में सबसे बड़ा हेल्थ इश्यूज है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपने सिकल सेल के केसेस डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी अभियान भी चला रही है, जिससे कि आज के समय में स्क्रीनिंग करके इसका इलाज किया जा रहा है।
अगला इशू है हाई सब्सटेंस अब्यूज़। हाई सब्सटेंस अब्यूज़ का क्या मतलब होता है, इसे समझेंगे। यहाँ क्या होता है, लोकली जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो हैवी कंजप्शन करते हैं टोबैको और अल्कोहल का, जिसकी वजह से उनका कल्चर भी होता है, बहुत सारे कल्चर में अल्कोहल कंजप्शन को सही माना जाता है। इस वजह से वो खुद ही उसका प्रोडक्शन भी करते हैं और उसका इंटेक भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लिवर डिसीज़ और कैंसर ट्राइबल कम्युनिटी में सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से देखने को मिलते हैं। सोशल कल्चरल बैरियर भी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होती है ट्राइबल कम्युनिटी की, जिसमें कि सबसे पहली जो दिक्कत होती है लो लिटरेसी, मतलब कि यहाँ अगर एजुकेशन का लेवल बहुत कम होता है, वो डीप रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ से कनेक्टिविटी कम हो जाती है। उनका रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है, जो लोग आप बताओगे उस पर यकीन नहीं करोगे। ओके। और उनका जो बिहेवियर होता है हेल्थ केयर सिस्टम के, बहुत डिले हो जाता है डिसीजन। वो प्रॉपर अपने पारंपरिक चीज़ों से ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं, देन बहुत देर बाद वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, काफ़ी डिसीजेस हो जाती है और इवन बहुत ऐसे टाइम होता है जिसमें डेथ भी हो जाती है। तो गाइस, ये थे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम अर्बन रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटी में, जिसे आज हमने समझा।